एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सभी लोग गर्मी के मौसम से परेशान थे। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूर्य की तपिश सबसे अधिक महसूस होती थी। गर्मी का ऐसा प्रकोप था कि लोग दिन भर अपने घरों में बंद रहते और बाहर निकलते ही नहीं थे। पशु पक्षी भी छांव की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बद्धा पीपल का पेड्डी एज था, जिसकी घनी छांव में लोग थोड़ी राहत पाते थे। लेकिन गांव वालों की समस्या यह थी कि गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सभी तालाब और कुएं सूख चुके थे। लोग प्यास से बेहाल थे और खेती-बाड़ी भी पूरी तरह से ठप हो गई थी। गांव के मुखिया रामलाल जी ने एक दिन सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करें तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सभी लोग रामलाल जी की बात से सहमत हुए और सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी बोले, हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। हमें पेड़ लगाने चाहिए और जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। गांव वालों ने दादाजी की बात मानकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव के हर खाली स्थान पर पेड़ लगाने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर जगह जगह पौधारोपण किया और उनकी देखभाल करने का प्रण लिया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में छोटे छोटे तालाब और कुएं खोदने का काम शुरू किया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। कुछ महीनों के कठिन परिश्रम और धैर्य के बाद गांव में बदलाव आने लगा। नए पेड़ उग आए जो धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन्होंने गांव को हरा भरा बना दिया। तालाबों और कुओं में पानी जमा होने लगा और गांव की जल समस्या भी धीरे धीरे हल हो गई। गांव वालों ने महसूस किया कि जब उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए कदम उठाए तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। अब सूरजपुर गांव में न तो पानी की कमी थी और न ही गर्मी का आतंक। लोग खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद लेने लगे और उन्होंने इस कहानी को अपनी अगली पीढ़ी को सुनाने का वादा किया ताकि वे भी प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा करने का महत्व इस तरह सूरजपुर के लोगों ने मिलकर गर्मी के आतंक को हराया और एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, परिश्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान से हर समस्या का समाधान संभव है।